ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वानी बी। स्टार्ट कर लेते हैं कि आने वाला वीक यानी कि मार्च का सेकेंड वीक आप सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। याद दिला दूं, आप अपनी लग्न राशि, नाम राशि और चंद्र राशि यानी कि एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से चेक कर सकते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पर मैंने पूरे मंथ की रीडिंग्स आप लोगों के लिए डाली हैं वैदिक कुंडली के हिसाब से, यानी कि आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि के हिसाब से। तो आप उसे वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि यानी कि एरीज। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो देखते हैं कि आपके लिए वीक कैसा जाएगा। ओके, ग्रेट। देखिए, ये हफ्ता जो आपके लिए है वो कुछ थोड़ा सा मिला जुला वीक आपका नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंसेस की, तो हेरोफेंट का कार्ड ये कहता है एक बहुत समझदारी से आप इस वीक में चलने वाले हैं। एक तो आपको किसी की गाइडेंस हो सकता है मिले, हो सकता है कोई मेंटोर है, कोई आपका बड़ा आपके ऑफिसर है, कोई सीनियर्स है आपके पास, जहां पर वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आपकी काफी टाइम से चल रही थी, वो आपको उनकी मदद से आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। आप विश्वास रख पा रहे हैं। साथ के साथ हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने स्किल्स को बढ़ाएं, कोई सर्टिफिकेशंस के आप कोर्स करना चाह रहे हैं। एक समझदारी की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से अगर कुछ भी कोई भी ऐसा है जो टीचिंग लाइन में है, प्रोफेसर है या एजुकेशनिस्ट है या मेंटोर की तरह अगर आप काम कर रहे हैं, तो लोग आपकी सलाह बहुत अच्छे से मान रहे हैं। काफी स्टेबल आपको अपना करियर नजर आ रहा है इस समय। साथ के साथ आप अपने आप को एक सिक्योर पोजीशन पर महसूस कर रहे हैं। यस, आई एम ऑन अ राइट पाथ। साथ के साथ कमिटेड हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप बहुत मन लगाकर काम कर रहे हैं। जिन लोगों की मैं अगर आपको कहूँ कि कोई चीज आपकी लीगली अगर किसी जगह पर फंसी हुई थी, या ऐसा कहे कि कोई आपका कानून में कोई काम फंसा हुआ था, या फिर हो सकता है कोई टेंडर है या कोई लीगल ऑब्लिगेशंस आई हुई थी आपके पास, वो चीजें मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले वीक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने जो वर्किंग प्लेस है वहां पर आप कोई फंक्शन वगैरह करें, या फिर आपको मैं कहूंगी कि आप लोगों की गैदरिंग करें, जहां पर आप हो सकता है कोई एक रिलीजियस एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हवन वगैरह कर सकते हैं। कोई भी पूजा जो आपके धर्म के हिसाब से है, कुछ ना कुछ आप एक गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये आपका जो वीक है, ये आपका एक कम्युनिकेशन का वीक है, क्योंकि ये कार्ड है 5 नंबर का कार्ड, बुध का कार्ड कहते हैं। यहाँ पर आपका पब्लिक रिलेशन मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में आप काफी ज्यादा, जिसे कहते हैं, एक इंट्यूशन के साथ चल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। काफी अपने साथ आप एक एम्पैथी, सेंसिटिविटी रखते हुए कि अपनी हेल्थ को भी आप एक प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इमोशनल आप ज्यादा हो सकते हैं, और अपने आप को आप अपने ट्रेडिशनल तरीकों से अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम भी है, तो बहुत ही ज्यादा आप उसको पेशेंसली मुझे डील करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग थोड़ा पानी पीजिएगा, क्योंकि कारण क्या है, ये क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। ये कहते हैं कहीं ना कहीं शायद आपकी बॉडी में थोड़ा सा हाइड्रेशन की आपको जरूरत है। साथ के साथ अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो रिश्तों के लिए कार्ड निकल कर आया किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिश्तों में एक अथॉरिटी में आ रहे हैं। अब यहाँ पर रिश्तों में अथॉरिटी में आने का मतलब क्या है, हर चीज आपको कोई फैसला लेना है। हो सकता है आप अपनी जिंदगी का कोई फैसला ले रहे हैं, रिश्तों को लेकर, अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं। हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं एक तरह से, अगर मैं कहूंगी कि अपनी बात को क्लियरली कह रहे हैं, सामने वाले की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
काफी वाइज नजर आ रहे हैं, आप इस टाइम में इंटेलिजेंट हैं, और साथ के साथ एक ग्रेट कॉन्वर्सेशन, एक बहुत क्लैरिटी है आपको अपने पार्टनर से क्या चाहिए या आपके पार्टनर को आपसे क्या उम्मीदें हो सकती हैं, इन पॉइंट्स पर आप डिस्कशन कर रहे हैं। एक सच्चाई के ऊपर आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी मिच्योर नजर आ रहे हैं। एक पावर आपके हाथ में, जैसे मैंने बताया कि एक मेजर डिसीजन आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। हो सकता है कोई रिश्ता पक्का हो रहा है, हो सकता है कि आपका रिश्ता जो कहीं पर पहले फंसा हुआ था या फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपकी एक, जिसे कहते हैं, राय को माना भी जा रहा है और उसको इम्पोर्टेंस भी दी जा रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो द मून का कार्ड कहता है थोड़े कंफ्यूज है, थोड़ा डर है, थोड़ी एंग्जाइटी नजर आ रही है। देखो, मिसकंसेप्शन की तरफ आप बिल्कुल मत जाइएगा। आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनस्टेबल फील कर रहे हैं। हो सकता है एग्जाम है, हो सकता है रिजल्ट्स आने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर है। आपको अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखिएगा, आपने मेहनत करी है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, डरने से बात नहीं बनेगी। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस, एरीज के लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया मैनिफेस्टेशन का। कार्ड कहता है यू नीड टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम। डरना नहीं है आपको, आप अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिएगा, एंड डिजायर विद ईज एंड ग्रेस। बहुत ज्यादा भागने की, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट पाने की आपको जरूरत नहीं है। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके लिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं अगले वीक के लिए। ओके, ग्रेट। देखिए, बात अगर मैं करती हूँ आपके करियर की, तो आपके लिए निकल कर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको इस वीक में अपने वर्क एरिया में, अपनी सोसाइटी में एक नेम और फेम मिलने की उम्मीद है। साथ के साथ आपके साथ कुछ ऐसा होगा, वृषभ राशि वालों के लिए वैसे भी मैं कहूंगी कि ये वाला टाइम आपके लिए अच्छा आ रहा है। करियर को लेकर, पैसे को लेकर कोई सेलिब्रेशन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। साथ के साथ एक, अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, या ऑफिस में आपको अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। कोई आपको, या तो आपकी अपनी जॉब में या आपके बिजनेस में आपको कुछ ऐसा हासिल हो रहा है जिसको आप एक बहुत बड़े सक्सेस के तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अचीवमेंट मिलती हुई नजर आ रही है। एक प्रॉस्पेरिटी आपके बिजनेस में, आपके वर्क एरिया के अंदर आ रही है। यू आर फीलिंग वेरी पीसफुल, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये कुछ अचानक ही हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए, या आपने कहीं जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा था, वहां से आपके लिए एक लेटर आ सकता है। या फिर अगर मैं कहूंगी कि अगर आपने कहीं बाहर वगैरह किसी कंट्री के लिए, मतलब कि जो आपका ड्रीम था, जो आपको बहुत मुश्किल सा लग रहा था, डिफिकल्ट सा लग रहा था, वो मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे की वजह से आपके वर्क एरिया में आपका नाम हो रहा है। आप, लोग आपसे पार्टी मांग रहे हैं, एक सेलिब्रेशन हो रहा है। कुछ अचीव अगर आपने सोचा था, एक अचीवमेंट अगर आपने सोची थी, वो भी होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आप अपना नया ऑफिस ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। कोई वर्क एरिया से रिलेटेड आपकी जो एसेट है वो मुझे बनती हुई नजर आ रही है। वैसे अगर आप लोग अगर अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये आपका घर, गाड़ी, इसके ऊपर भी खर्च करने का समय नजर आ रहा है। जो एक आपका सपना था काफी टाइम से, अगर आप घर लेने के बारे में सोच रहे थे, या अपना कोई ऑफिस या बिजनेस के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे थे, तो इस हफ्ते में आपको एक अच्छी न्यूज मिलेगी। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 3 एम्प्रेस का कार्ड, सॉरी। ये कार्ड ये कहता है कि इस हफ्ते आप किसी भी जेंडर के हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर आप ध्यान देने वाले हैं कि मैं दिखने में कैसा नजर आता हूँ, मुझे अपना कितना वेट रखना चाहिए, अपना हेयर कट, अपना अपने कपड़ों का स्टाइल, अपना वार्डरोब, आप दोबारा से एक तरह से उसको रीऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली मैं एक गुड न्यूज दे दूं,
लेडीज के लिए, जो भी लोग कंसीव करना चाह रहे थे या फर्टिलिटी को लेकर काफी टाइम से परेशान थे, उन्हें एक प्रेगनेंसी की अच्छी न्यूज मिल सकती है या उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। मदरहुड का टाइम नजर आ रहा है। आई कैन सी कि आप अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आपकी अपनी विल पावर बहुत अच्छी है एंड यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एंड यू आर अचीविंग दैट ऑल्सो। बात करते हैं आपके वर्क एरिया की। देखिए, वर्क एरिया, सॉरी, रिलेशनशिप की बात करूं तो ये एफर्ट्स का टाइम नजर आ रहा है मुझे। ये कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इस समय आपको अपने रिश्तों को लेकर थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। आपको विक्ट्री मिलेगी। हो सकता है आपके रिश्ते जो हैं थोड़े से उलझे हुए हैं, उन पर आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बात करनी पड़ सकती है, पहल करनी पड़ सकती है, या सामने वाले इंसान को हो सकता है कोई गलतफहमी हो रही है, आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं होता है जैसे कोई कंपटीशन हो जाता है, फैमिली में ही कंपटीशन हो जाता है, हाँ, थोड़ा सा मन मुटाव आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को सुलझाने की कोशिश करेंगी। जो गलतफहमियां पड़ी हुई हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे, नेगोशिएशंस भी करेंगे आप। हो सकता, कई बार होता है ना, जैसे आप में बड़प्पन है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही पहल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। लोगों से आप मिलेंगे भी, आपकी जो एक एनर्जी है वो बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। वैसे भी देखिए, केतु का कार्ड है। केतु का कार्ड कहता है डिटैचमेंट। मैं हमेशा डिटैचमेंट की बात नहीं करती हूँ। केतु का कार्ड ये कहता है, अब डिटैचमेंट आपका अपनी नेगेटिविटी से भी तो हो सकता है। क्लियर? आपने सोच लिया कि झगड़ा क्या करना, तो वो आपने छोड़ दिया, वो मुद्दा छोड़ दिया, दैट इज ऑल्सो इक्वली। तो इस हफ्ते मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने रिश्तों में जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो भी नेगोशिएशन कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप कुछ पास्ट को छोड़कर आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई चीज आपको काफी टाइम से परेशान कर रही थी, टॉक्सिसिटी दे रही थी, अब एक कामनेस आ रही है। कहते हैं ना, तूफान के बाद बहुत एक शांत सुबह होती है। बहुत चीजों में आप बहुत सारी परेशानियों से निकलकर एक सही दिशा की तरफ इस हफ्ते बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छा आपको नजर आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। माइंडफुलनेस कार्ड कहता है, आई प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। सबसे ज्यादा परेशानी हमें कब होता है? जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कब होगा, कैसे होगा, हम प्रेजेंट को नहीं जी पाते। तो ये कार्ड कहता है, प्रेजेंट में जी लीजिएगा। बहुत ज्यादा देखो, फ्यूचर की थोड़ी बहुत प्लानिंग हम सबको करनी है, लेकिन आप बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं अपने फ्यूचर के, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके आसपास के लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वहां से आपकी स्ट्रैटेजीज बनती हैं, आपके एक्शन और रिएक्शंस होते हैं। लेकिन कार्ड कहता है, इस हफ्ते प्लीज आप प्रेजेंट में जी लीजिएगा। बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए भाई, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला तो मैं बता दूं, जितने भी लोग कहीं फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई वीजा की प्रॉब्लम है उनकी, कोई पीआर की फाइल लगी हुई है, कोई सिटीजनशिप का मसला है, या विदेशों में अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं, इन सब में आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके लिए तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल एज सन का कार्ड। आपको किसी चीज में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, जिसमें आपने, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाया, एफर्ट लगाया, बट सक्सेस जो है आपको टाइम से पहले मिल रही है। ओके, आपने कहीं पर किसी चीज के लिए अप्लाई किया था,
या फिर मैं आपसे कहूंगी कि आपके हो सकता है आपके बच्चों को सक्सेस बहुत जल्दी मिल रही है। ये जरूरी नहीं कि आपकी ही बात हो रही है, आपके बच्चों को सक्सेस मिल रही है। अगर आप अपने हो सकता है दो चीजों में से आप अपने करियर में किसी एक चीज को चुन रहे हैं, आपके पास दो जगह से जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके सामने दो रास्ते नजर आ रहे हैं कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, आप एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप पार्टनरशिप के बारे में सोचे अपने वर्क एरिया के अंदर, आपको अपने काम के सिलसिले में नई पॉसिबिलिटीज मिलती हुई नजर आ रही है, आप प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं फ्यूचर को। देखो, हम फ्यूचर को तभी प्लान करते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, एंटिसिपेशन कर रहे हैं, आपकी बहुत बढ़िया चीजें हो रही हैं, एक प्रोग्रेस मुझे नजर आ रही है, ग्रोथ नजर आ रही है, एक्सपेंशन आपके काम की बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे काम में, आप चाहे जॉब में है, चाहे आप अपने बिजनेस में, पैसा मुझे आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ी सी आपको रेस्टलेसनेस जरूर हो रही है, मैं मानूंगी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा आपका बढ़ रहा है। और मैंने बताया कि माइग्रेट आप हो सकते हैं, आप आप किसी नई जगह पर जिसके ऊपर आपने पहले, कई बार मैं ये कार्ड जब आता है तो मैं कहती हूँ कि कई बार लोग अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने के बारे में भी सोचते हैं जब ये कार्ड आता है, क्योंकि कई बार हमारा पैशन ऐसा होता है जिसमें हम, कई लोग जॉब कर चुके हैं, काफी टाइम से जॉब कर चुके हैं, अब वो कुछ चेंज चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अपने पैशन को एक नया रास्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो मैंने आपको पहले ही बताया, सन का कार्ड है, बहुत अच्छी रिकवरी मुझे नजर आ रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी हेल्थ को लेकर, कोई भी परेशानी चल रही थी, उसमें मुझे बहुत अच्छी रिकवरी नजर आ रही है। अगर आप अपनी हेल्थ को कुछ अच्छा बनाना चाह रहे हैं, मुझे उसमें भी आपकी रिकवरी बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपको सक्सेस मिल रहा है अपनी हेल्थ के मामले में, मेंटल पीस मिल रहा है, एक कॉन्फिडेंस आपका नजर आ रहा है, एक आप मस्ती से चल रहे हैं। एक होता है ना, कई बार जब लोग अपनी हेल्थ पर काम करते हैं तो उनके दिमाग में एक स्ट्रेस रहता है, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, हर चीज में एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस लेकर तो कभी भी आप अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रख सकते हैं। जो भी आप रूटीन अपना रहे हैं उसको अपनी लाइफ में एक पार्ट बना लीजिए, जिसमें आपको हर वक्त सोचना नहीं पड़ रहा, भाई ठीक है मैंने 12 बजे खाना खाया, 1 बजे खाना खा लिया, मेरे को पता है मुझे 5 बजे तक कुछ नहीं खाना, शाम को 5 बजे एक कप चाय पीनी है, दैट्स ऑल। तो लेकिन अगर आप हर चीज को सोच रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, अच्छा मुझे भूख नहीं, मुझे भूख को रोकना है तो क्या करना है क्या नहीं करना, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती जा रही है। एंड आपकी पर्सनालिटी, आप में एक चेंज भी आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है, फिजिकली भी आ रही है, मेंटली भी आ रही है, दोनों। तो पीपल आर एडमायरिंग यू, पीपल आर एबल टू सी दैट चेंज इन यू, कहना आजकल भी बहुत चमक रहे हो। ओके, तो वो चमक जो है वो कहीं आपके सिर्फ बाहरी कपड़ों की नहीं, आपके एक मन के सुकून की और शांति की चमक नजर आ रही है। रिश्तों की अगर बात करूं तो देखो, जस्टिस का कार्ड है, ये कार्ड कहता है दैट यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, आपको जो मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। अगर किसी के लीगल केसेस चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ में कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, कुछ भी ऐसा केस चल रहा है, तो जस्टिस उसी को मिलेगा जो सही है। इज इट क्लियर? साथ के साथ हार्मनी भी आ रही है। हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट आप फैसला करना चाह रहे हैं, एक मॉडरेशन की तरफ आप जा रहे हैं, और आप सेक्रीफाइस भी हो सकता है कर दे, कहे कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे इतना लंबा चौड़ा झगड़ा नहीं करना है। साथ के साथ ये आपका जो रिलेशनशिप जिसमें लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, वहां से आपको एक जैसे कहना चाहिए एक तसल्ली मिलती हुई नजर आ रही है, वहां से आप फ्री होते हुए नजर आ रहे हैं। और हाँ, हो सकता है भाई आपकी मैरिज हो, ये नहीं है कि सिर्फ जस्टिस का कार्ड आता है तो लोग कहते हैं डाइवोर्स ही हो रहा है, नहीं, हो सकता है जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि पेरेंट्स अरेंज मैरिज की तरफ इशारा करता है, या आप किसी को पसंद कर रहे थे काफी टाइम से, अब आपने पेरेंट्स से अगर बात करी तो वहां से भी आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप आप अपनी एक प्लानिंग कर चुके हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, क्योंकि देखिए आपकी बिगिनिंग है ये, अभी अभी आपका करियर बनेगा, फिर आपकी ग्रोथ होगी, तो आपको मालूम है
कि आप अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं। अब ताकत को इकट्ठा करने का मतलब है लर्निंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हर चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे करियर के मामले में मोस्टली लोग देखते हैं कि आज क्या चल रहा है। मैं कहती हूँ कम से कम ये देखिए कि आज के 5 साल या 10 साल बाद क्या चलेगा, क्योंकि जब तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, आप अपने करियर में जॉब सेक्टर में या अपने बिजनेस सेक्टर में कूदेंगे, तब क्या डिमांड होगी। तो आपकी एक फार साइटनेस की जो बात है वो मुझे दिखाई दे रही है, आप उसके ऊपर काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज रियली रियली वंडरफुल थिंग। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, मैंने कहा है ना कि आपको आगे क्या करना है, बस आपको उसमें क्लैरिटी चाहिएगा। हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो योर हार्ट्स कॉलिंग। आपका दिल क्या कह रहा है, ठीक है, हमारा दिल क्या कह रहा है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कितनी और मेहनत करनी चाहिए। बस आपकी लाइफ में देखिए बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा क्लैरिटी रख लीजिएगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन। अब कर्क राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। कर्क राशि, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य बदल रहा है आपका कहीं ना कहीं। ओके, इस हफ्ते आप देखेंगे आपके कामों में एक साइकिल पूरा हो रहा है। किसी चीज के लिए आप एफर्ट लगा रहे, एक चेंज आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिविटी का चेंज है। ये आप एक जैसे कहना चाहिए ना कि एक बहुत टाइम से आपका एक स्ट्रगल चल रहा था, हो सकता है आप जॉब ढूंढ रहे थे, हो सकता है आप अपने बिजनेस में कुछ एक खास एक ब्रेकअप चाह रहे थे, और कोई आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे। कोई ऐसी चीज जिसको आप काफी टाइम से पाना चाह रहे थे, वहां पर आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपका कहीं ना कहीं कहना चाहिए ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, गॉड की डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। देखिए मेहनत तो सभी लोग करते हैं, हाँ, लेकिन सक्सेस सबको नहीं मिलती है। फिर हम कह देते हैं कि भाई ठीक है और इतनी मेहनत करो, देखो उसने ये किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य, जैसे कहते हैं, चाहे वो हम कहते हैं 80% हमारा कर्म है, लेकिन 20% हमारा भाग्य भी है। तो ये भाग्य आपके साथ है जो कि आपको खुशी दे रही है। अब ये 20% भाग्य कब बनता है, जब हम 80% अपने कर्मस कर चुके होते हैं, सरेंडर कर चुके होते हैं कि मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूं और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अब अचानक आप देखिएगा, जब जिस चीज को आप बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली आपकी झोली में आकर गिर रही है। नई चीजें आपके पास आ रही हैं, हो सकता है आपका वर्क प्लेस आपका नया बन रहा है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जो आप चाहते हैं अनजानी जगह पर। कभी कभी क्या होता है कि लोग जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, वो काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि अपनी फैमिली में, अपनी सिटी में जाकर हमारी जॉब हमें मिल जाए। वो हो सकता है, अबेंडेंस है, ग्रोथ है। तो ये हफ्ता आप लोगों का है। बात करते हैं, अगर हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं, तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। कुछ आप एक बिगिनिंग कर रहे हैं अपनी हेल्थ में, कुछ नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं। साथ के साथ आप एक नया तरीका एडप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक नई थिंकिंग लेकर आ रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब है आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने वॉक कर लिया, आपने हेल्थ का ध्यान रख लिया। नो, हेल्थ मतलब मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हेल्थ। तो आप कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों के ऊपर एक काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर नहीं सोचा तो रीडिंग देखकर कम से कम शुरुआत कर लीजिएगा। बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो एम्परर का कार्ड है। देखिए आपके पास एक, जैसे कहना चाहिए कि हो सकता है आपको कोई ऐसा एक ऐसे ऐसे मौके का सामना करने जहां पर आपको अपनी इंटेलिजेंस लगानी पड़े। जैसे कहते हैं ना, रिश्ता आपका पक्का हो रहा है, अब आपके पास 2-3 रिश्ते आए हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। साथ के साथ आप जिनके पास अपने रिश्ते अभी हैं भी, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं या आपका अफेयर चल रहा है, आपका कोई लव रिलेशनशिप है, वहां पर एक आप फर्मनेस में आ रहे हैं। कुछ कुछ लोग रिजिड भी हो रहे हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत है। देखिए
फेयरनेस बहुत जरूरी है, ठीक है, रिश्तों में बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में ना प्रैक्टिकलिटी के साथ थोड़ा सा इमोशन का तड़का बहुत जरूरी होता है। बच्चों को प्यार करते हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से प्यार कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा ना इस समय ऐसी आ रही है कि आप ध्यान तो सबका रखते हैं लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, ओके, थोड़े से रिजिड है, एक पावरफुल पोजीशन में है, जैसे फैमिली में बड़े लोग नहीं होते हैं इस जिस तरह से वो कम थोड़ा, तो थोड़ा सा आप जो है कहीं चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, सिक्योरिटी आपको अपनी फैमिली को दे रहे हैं, अपने रिश्तों को दे रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो थोड़ा सा इस समय आप अपने पैशन को तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इम्पल्सिव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड ये कहता है आप चाहते हैं मुझे जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाए। ऐसा मत कीजिएगा, आपको वक्त लगेगा, अपनी एनर्जी के साथ धीरे धीरे काम को करने की कोशिश कीजिएगा, पैशनेट रहिएगा, अपना मिशन रखिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया इमोशनल हीलिंग। मैंने कहा है ना कि कहीं ना आपका कार्ड निकल कर आया था एम्परर का कार्ड, आपके रिश्तों को लेकर, बाकी तो दोनों सही थे, कहीं ना कहीं आपको इमोशनली थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की जरूरत है। पास्ट के पेन्स को रिलीज कर दीजिएगा। जब हम फ्लेक्सिबल, हम रिजिड कब होते हैं? जब हम अपने पुराने एक्सपीरियंस को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। लियो ज़ोडिएक साइन, सिंह राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। सिंह राशि के ग्रेट, देखिए बात करती हूँ आपके लिए, तो आपके लिए सबसे पहला बढ़िया कार्ड निकल कर आया स्ट्रेंथ का कार्ड, 8 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड ये कहते हैं दैट यू हैव इन दिस वीक यू हैव दैट एप्टीट्यूड टू क्रिएट वॉट एवर यू डिजायर। आप जो करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। सिंह राशि है, वैसे भी 8 नंबर का कार्ड कहते हैं ना, यू कैन इवन टैम द लाइन ऑल्सो। इस समय इस हफ्ते में आपको अपनी पावर, अपनी एनर्जी को जानने का मौका मिलेगा कि आप में ये कैपेबिलिटीज भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता नहीं चलता। आप अपने आप को डोमिनेट करेंगे, यानी कि आप कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जानेंगे मुझे अपने में क्या बदलाव लेकर आना है, एक पॉजिटिविटी की तरफ चलेंगे, एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, काफी आप सक्सेस मिल रही है, आपको पावर मिल रही है, अथॉरिटी आपको मिल रही है। कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है अपने वर्क एरिया में वो काफी शाइन कर रही है। लोग ये सोच पा रहे हैं कि जो भी सबसे डिफिकल्ट काम है, जिसे बाकी लोग करने से घबराते हैं, आप उसे चुटकियों में कर रहे हैं। आप अपने वर्क एरिया के लिए एक सॉल्यूशन की तरह नजर आ रहे हैं। आपकी एक इनर स्ट्रेंथ है जो कि आपको मजबूत बना रही है, दैट आई कैन फेस एनी चैलेंज इन दिस कमिंग टाइम। प्लस एक जिसे कहना चाहिए, जो हर वर्क एरिया में कुछ ना कुछ डिफिकल्ट लोग भी होते हैं, आपके पास पावर है कि आप उनको हैंडल कर पा रहे हैं। अब चाहे सिचुएशन चैलेंजिंग है, लोग चैलेंजिंग है, वो आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ में आपके लिए कार्ड निकल कर आया पेज ऑफ कप्स का। अपनी इंट्यूशन के ऊपर आपको काम करना चाहिए। आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, ओके, बस थोड़ा सा आप क्या सोच लेते हैं कि हाँ मैं करूंगा या बाद में करूंगा, ऑल ऑफ ए सडन आप इस वीक में सोचेंगे अरे बहुत सोच लिया, आप करना ही शुरू कर देते हैं। कोई एक मूवमेंट ऐसा आएगा जहां पर आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करेंगे। यू विल बिकम काइंड टुवर्ड्स योर हेल्थ। अपनी अपनी बॉडी के बारे में अपने लिए सोचेंगे कि नहीं, मुझे अपनी बॉडी को आराम देने की जरूरत है, या मुझे अपनी बॉडी को भी नर्चर करने की जरूरत है। बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो किंग ऑफ कप का कार्ड है। किंग ऑफ कप का कार्ड ये कहता है काफी आप इंटेलिजेंसी से रिश्तों में कहीं ना कहीं एक पहल कर रहे हैं। आप काफी मिच्योर हैं, इमोशनल हैं, जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, इंट्यूटिव हैं,
आप दूसरों की, अपने परिवार की ज़रूरतों को समझ रहे हैं, अपने रिलेशंस की ज़रूरतों को समझ रहे हैं। वहाँ पर ये नहीं सोच रहे कि दूसरा इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा कर रहा है। आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, एडवाइस अपनी बहुत अच्छी दे रहे हैं, आप केयर कर रहे हैं। दोस्तों में भी लोग जो है, दोस्ती का हाथ आप दूसरों की तरफ बढ़ा रहे हैं। आपको मालूम है कि दिल रिश्तों को जीता कैसे जाता है। तो ये जो टाइम है, हो सकता है आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप कोई एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो दिस इज अ गुड वीक फॉर यू। बात करते हैं आपके स्टूडेंट्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपने जो भी प्लान बनाया हुआ है, ऑल ऑफ ए सडन आपको कुछ नया करना पड़ सकता है। पुरानी चीजें जो आपने प्लान कर रखी थी, उसको उसमें आप देखेंगे कि दैट आर नॉट वर्किंग एनी मोर। सो यू हैव टू थिंक इन अ वेरी वेरी फ्रॉम द वेरी जीरो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अचानक जो चीजें हैं वो आपको बदलती हुई नजर आएंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है सिंह राशि वाले लोगों के लिए। रिलीज, मैंने कहा ना कि देखिए ये है, मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कुछ चीज छूट रही है, कोई बात नहीं, जो छूट रहा है छूटने दो। आप अपने रिश्तों में भी पहल कर रहे हैं। कार्ड ये कहता है यू नीड टू रिलीज योर ऑल फियर्स एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमें नहीं मिला शायद वो गलत हुआ। आपको क्या पता, यूनिवर्स को मालूम है कि ये चीज आपके लिए आगे चलकर अच्छी नहीं थी। उसके ऊपर विश्वास कीजिए कि आपका ईश्वर आपके साथ सिर्फ अच्छा ही करेगा। वर्गो, कन्या राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। कन्या राशि के ग्रेट, ब्यूटीफुल, गुड। देखिए कन्या राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो पैसों के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप कोई अपनी एसेट बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, पावर मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, जॉब आपको मिल सकती है, आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, कोई पैसा आपका काफी टाइम से कहीं पर अटका हुआ था वो आपको अचानक मिल सकता है, कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था वो आपको मिल सकता है। साथ में आप काफी मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं इस वीक में, वेल्थ आपकी बढ़ रही है, आप देखेंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो रही है। कोई अटका हुआ पैसा था, कोई पुराना पैसा था, कोई इनहेरिटेंस का पैसा था, आप हो सकता है जैसे मैंने कहा अपना बड़ा घर खरीदें, ऑफिस करें या कोई डेकोरेशन का आप अपनी ऑफिस में काम करें। कंट्रोल आ रहा है आपका अपने फाइनेंस को लेकर। नाउ यू नो दैट आई हैव अ सिक्योर फ्यूचर। बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि भाई अगर मान लो मेरे पास काम नहीं है या कल को मुझे रिटायर होना है, तब मुझे कहीं इधर उधर पैसों के लिए भागने की जरूरत ना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड है कि आपके पास पैसा, एसेट बनती हुई नजर आ रही है, विच इज वेरी गुड। फाइनेंशियली यू आर गेटिंग वेरी गुड प्लेस, एक सिक्योर आपको फील कर रहे हैं। और साथ के साथ जॉब है चाहे आपका बिजनेस है, वहां पर भी आपकी ग्रोथ हो रही है। आप देखिए कि यस आई एम इन अ वेरी गुड जॉब, माय जॉब इज सिक्योर, आई एम हैप्पी। बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, यू आर हैप्पी दैट यू आर गोइंग ऑन अ, आप आगे की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की। हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल कर आया है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। आप कहीं ना कहीं एक पास्ट की कोई चीज है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, मेंटल परेशानी है, फिजिकल परेशानी है, मुझे नजर आ रहा है कि वो चीज का अब एंड हो रहा है। आप बिल्कुल जीरो से अपने आप को स्टार्ट कर रहे हैं। एक विलिंगनेस आ रही है अपने पास्ट की, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की। खाने पीने को लेकर सोच लीजिए, सोने को लेकर सोच लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपका एक रीबर्थ हो रहा है, दिस इज एंड हो रहा है। ऐसी चीजें जो आपके लिए बेनिफिशियल थी ही नहीं, हम कहते हैं ना एंड हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा कार्ड आता है तो लोग कहते हैं पता नहीं मैम ये कैसा कार्ड है। नो, दिस कार्ड सेज कि आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है, रीबर्थ है आपका।
ओके। आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको नजर आएंगी। आपका अंदर से आप एक क्लीजनिंग कर रहे हैं, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को आप क्लीजनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक आपकी हेल्थ में रिन्यूअल हो रही है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है भाई। प्यार है, हार्मनी है, वार्म फ्रेंडशिप नजर आ रही है मुझे। आप अपनी फीलिंग्स दूसरों को बता रहे हैं, दूसरे आपको अपनी फीलिंग बता रहे हैं। रिलेशनशिप आपका बन रहा है, किसी भी लेवल का हो सकता है। पहला प्यार हो सकता है, प्यार से शादी तक का हो सकता है, शादी के बाद का रिश्ता है, उसमें भी एक सोलमेट के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अट्रैक्शन आप दोनों में बढ़ रहा है, कनेक्शन हो रहा है। हो सकता है काफी टाइम से आप लोग दूर थे, डिस्टेंस रिलेशनशिप था, अब कहीं ना कहीं आप पर्सनली मिल रहे हैं। एक प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, एक नई शादी का प्रपोजल हो सकता है आपका आ रहा हो। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए, तो आपका कार्ड है, आप अपने वर्क में लगे हुए हैं। आप अपने एफर्ट्स देख रहे हैं कि मुझे इनसे क्या रिजल्ट मिल सकता है, या पास्ट में जो मैंने काम किया था, मैं अब तक, जैसे कहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को इवैल्यूएट करना। इस वीक में कहीं ना कहीं आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हुए नजर आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बहुत पेशेंसली आप चल रहे हैं। मैंने ये किया था तो मुझे ये मिला है, अगर अब मैं आगे ऐसे करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। एक मैनिफेस्टेशन ऑफ योर गोल्स, मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ग्रोथ, मैनिफेस्टेशन ऑफ योर सक्सेस, अपनी इंट्यूशन के साथ आप आगे चल रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस है हैप्पीनेस। बहुत खुश हैं, कहते हैं ना, आप अपनी हैप्पीनेस को चूज करें। मैंने क्या कहा है आपको कि चाहे वर्क एरिया, करियर है, वहां पर अच्छा है, हेल्थ में भी आपका एक रीबर्थ हो रहा है। ये है कि आप अपनी जिंदगी में खुशियां महसूस कर रहे हैं, और जो भी आपको मिल रहा है उसमें आपको खुश रहना सीखना भी चाहिए। लिब्रा, तुला राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। यस, देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की और फाइनेंस की, तो कार्ड है हैप्पीनेस का कार्ड। ये है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी एक इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है। यू आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। एक रीयूनियन हो रही है, काफी टाइम से आप किसी चीज को चाहते थे, वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली। आपको एक सिक्योरिटी फील होगी, आपको एक अबंडेंस फील होगी। आप काफी लंबे समय से कुछ चीजों को लेकर परेशान चल रहे थे, वहां पर आपको एक सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि आप इसको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे हैं। ओके, इसके साथ आपका एक स्ट्रेंथ का कार्ड भी निकला, जो कि शनि का कार्ड कहा जाता है, 8 नंबर का कार्ड कहा जाता है, कि चाहे धीरे धीरे ही सही, आपको नजर आ रहा है कि चीजें इतनी खराब नहीं है जितना कि आप सोचकर बैठ चुके हैं। आपके पास एक पावर है, आपके पास एक एप्टीट्यूड है, आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, कि जिस तरीके से आपको पता है कि मैं इस काम को अपने फेवर में कर सकता हूँ, किसी भी चैलेंज को मैं अपने फेवर में कर सकता हूँ। तो ये कार्ड है आपका, ये जो वीक है, इस वीक में आपको अपनी एक इनर स्ट्रेंथ, अपनी एक स्ट्रेटेजी, अपनी एक डिप्लोमेसी, अपनी एक थॉट प्रोसेस के साथ आपको एक हैप्पीनेस मिल सकती है। कहते हैं ना, जिंदगी में अगर दुखी होना है, नेगेटिविटी की तरफ जाना है, तो हर इंसान नेगेटिव हो सकता है कि मेरे पास ये नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव होना है तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि मेरे पास ये है। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप हेल्थ में कहीं ना कहीं काफी एनालिटिकल हो रहे हैं, आप अब इमोशनल नहीं है। जैसे होता है ना, कई बार हम लोग अपने वर्क एरिया में थोड़े परेशान है, तो कुछ भी मंचिंग कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, लेथार्जिक में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये आपने अपनी हेल्थ को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से रख रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग अ वेरी गुड एडवाइस ऑल्सो। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर किसी से बात कर रहे हैं तो यू आर बिकमिंग वेरी वाइज, यू आर हैविंग अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद इन योर सेल्फ।
कॉन्वर्सेशन जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले से करें, कभी कभी आपको अपने आप में भी कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है। यू आर बिकमिंग अ वेरी ट्रुथ सीकिंग मेच्योर पर्सन नाउ, बट दिस इज माई वीकनेस। मुझे यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इंटेंशन नहीं है, लेकिन जब आप सामने वाले से बात करते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है, कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं निकल जाती है, आप देखेंगे कि नहीं मुझे कंट्रोल भी करना है। तो ये चीजें आपका आप अपनी अपनी हेल्थ के ऊपर आपकी एक अथॉरिटी बनती हुई नजर आ रही है। रिश्तों में बात करें तो कहीं ना कहीं आप में ना एक कुछ इच्छाएं हैं शायद आपकी जो पूरी नहीं हो रही है, और उसका गुस्सा कहीं ना कहीं आपका अपने रिश्तों पर निकल रहा है। एक नेगेटिविटी आ रही है, लैक ऑफ मोटिवेशन है आपका रिश्तों में। कुछ रिश्तों की तरफ आपका रुझान जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, आप उसको एक बोझ की तरह ढोते हुए नजर आ रहे हैं। आपका मन नहीं है उन रिश्तों में जाने का, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी एक मजबूरी समझ लो। तो इस समय ऐसा नजर आ रहा है आप शायद वही देख रहे हैं जो कि आप देखना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने नजरिए की तरफ चल रहे हैं और आप दूसरे का नजरिया समझना ही नहीं चाहते हैं। तो जिसकी वजह से आपको एक डिससेटिस्फेक्शन लग रही है, बोर्डम लग रही है आपको अपने रिश्तों में, कुछ एक नॉस्टैल्जिया आ रहा है, एक डिप्रेशन की तरफ है आप रिश्तों में लेकर। यू आर नॉट अ हैप्पी पर्सन इन दिस कमिंग वीक। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स को अपनी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर वो समझ जाएंगे कि यस अगर मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा या करूंगी तो आई कैन गेट अ ग्रेट सक्सेस। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस तुला राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया फॉरगिविंग अदर्स। देखिए सबसे पहली बात है यू फॉरगिव अदर्स एंड रिलीज ऑल डिसकनेक्शन। जो कहते हैं ना अपने अंदर की जो अनकंफर्ट है उसको आप रिलीज कर दीजिएगा। आपके अंदर बहुत सारी चीजों में ना बहुत कुछ भरा हुआ है, ओके बेहतर है आप उसे खोल दीजिएगा और बोल दीजिएगा, वरना अपने आप को उससे फ्री कर लीजिएगा, वरना ये आपकी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है आपको आगे चलकर काफी नुकसान कर सकती है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। देखिए बात करते हैं हम आपके करियर की, फाइनेंस की और जॉब की। इस समय कार्ड ये कह रहा है कि आपके अंदर एक अबंडेंस आ रही है, वर्क एरिया में आपको पैसा मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। आप अपने आप को अपने वर्क एरिया में अपनी स्किल्स को बहुत प्रोटेक्टिव करते हुए नजर आ रहे हैं, बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक सिक्योरिटी फील हो रही है आपको, मटेरियलिस्टिक चीजों में आप इंजॉय कर रहे हैं, एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड नजर आ रहा है, आप इंडिपेंडेंट पर्सन बन रहे हैं। आने वाले वीक में आपको नजर आ रहा है कि मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, चाहे पैसा है, चाहे मेरी जॉब है, चाहे मेरा बिजनेस है, मुझे अपने आप कैपेबल बनना है, इंडिपेंडेंटली काम करना सीखना है, मुझ में ये करेज होनी चाहिए ताकि मैं इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकूं। ये जो कार्ड है एक तरह से आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाएगा। कभी कभी होता है ना, अच्छा मेरे वर्कर ये काम कर लेंगे, कुलीग काम कर लेंगे, अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, उतना ही काम करूं कि जितना कि मुझे करना चाहिए। इस वीक में ऐसा नहीं है, यू आर टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन डू दिस थिंग, बिकॉज आप में कैपेबिलिटी तो है। अभी तक आप थोड़ा सा बच रहे थे, आने वाले वीक में आप क्या कर रहे हैं, एक अथॉरिटी ले रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं जिसका कि आपको फायदा हो रहा है। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के अंदर मुझे नजर आ रहा है अपनी हेल्थ में आप काफी चीजों को बदल रहे हैं। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड है कि आप काफी चीजें अपनी अपनी रूटीन बदलते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, अपना खाना पीना, अपना डेली रूटीन, एक कामनेस नजर आ रही है, जैसे कि आपको समझ में आ चुका है कि अब मुझे अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है। अब मूव ऑन कर रहे हैं अपनी जो भी आपकी हेल्थ की परेशानियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहां से आप मुझे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी आ रही है। आप दूसरों से बात कर रहे हैं, अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, डॉक्टर की राय ले रहे हैं, किसी स्पेशलिस्ट की राय ले रहे हैं,
बट हो सकता है आप वेकेशन पर जा रहे हैं, हो सकता है आप ट्रेवलिंग पर जा रहे हैं थोड़ा चेंज करने के लिए, तो देयर इज सम चेंज एंड दैट इज अ गुड चेंज। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, कंपैशन का कार्ड है ये। काफी आपकी इंट्यूशन काम कर रही है कि कौन सा रिश्ता मेरे लिए कैसा काम करेगा, एम्पैथेटिक है, काफी सेंसिटिव हो रहे हैं आप, आपको दूसरे की जरा सी बात भी चुभ रही है। आपको हो सकता है लगे कि शायद मुझे कोई अवॉइड कर रहा है, किसी ने आपका हाल चाल नहीं पूछा, आप अकेला भी महसूस कर सकते हैं। आप आप एक मदर की तरह, एक मदरली फिगर, चाहे आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल, एक मदरली फिगर जो देने में विश्वास करता है कि उसको वापस क्या मिल रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो यू आर ब्रिंगिंग इमोशनल इन योर रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं आप, आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो छुपी हुई हैं, जो शायद अभी आप बाहर जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप अपनों से उसे डिस्कस जरूर करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो यू आर बिकमिंग वेरी वेरी इम्पल्सिव टू गेट योर डिजायर रिजल्ट। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, और हर चैलेंज का सामना करने के, जिसे कहते हैं ना, पूरा तन मन धन लगाने वाले हैं आप अपने मिशन को पाने के लिए, और आपको सक्सेस भी मिल रही है। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। स्कॉर्पियो गाइडेंस आपके लिए कार्ड निकल कर आया है इनर हैप्पीनेस। आप अंदर से खुश हो रहे हैं, शांत बनिएगा, मत सोचिएगा कि बाहर क्या हो रहा है। यू कल्टिवेट हैप्पीनेस इन योरसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आने वाला वीक क्या कहता है। सेजिटेरियस ओके, देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, आपकी जॉब की, आपके फाइनेंसेस की, तो फॉरेन वर्ड्स का कार्ड है। मुझे आपको आपकी सोसाइटी में एक कहीं ना कहीं एक नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ के साथ अब आप इमोशनल नहीं है अपने वर्क एरिया में, आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी कुछ ऐसी अचीवमेंट मिल रही है अपने करियर में, जहां से आपको स्टेबिलिटी आ रही है, आपके अंदर एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कि मुझे अपने वर्क एरिया में अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आने आ रहे हैं। आप एक हायरार्की को फॉलो करते हुए आप एक मेच्योरिटी में आ रहे हैं, आपके पास पावर आ रही है, आपके पास अथॉरिटी आ रही है, आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपने करियर में सक्सेस मिल रही है, दैट्स वेरी वेरी श्योर, बिकॉज यू आर बिकमिंग वेरी वेरी मच एनालिटिकल। जब हम चीजों को समझने लग जाते हैं ना कि क्या सही है और क्या गलत है, आप एक रैशनल उसके उसके साथ ना चलकर अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि कई बार लोगों को तो मुझे सिर्फ सक्सेस चाहिए, भाई सक्सेस चाहिए कैसे, आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, आप चीजों से, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आइडियाज को उनके सामने रखने, जिसकी वजह से आपको अपने करियर के अंदर सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। फिनेंस बढ़ रहे हैं आपके, एबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खर्चे भी हो रहे हैं। वैसे बता दूं, हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको एक अंदर एक इनडिसीजन है, आप ना अपनी हेल्थ को समझ नहीं पा रहे, आप डबल माइंडेड हो रहे हैं, मुझे ये करूं या मैं वो करूं। कभी तो आप अपनी हेल्थ में इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, और कभी आप उसको बिल्कुल गायब कर देते हैं, कहीं डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा। उसका रीजन क्या है कि आपके अपने अंदर के डर है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद आप अपनी रूटीन को सेटअप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आपको लगता है काम कभी कभी इतना ज्यादा आ जाता है कि मैं अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दे पाता हूँ, वो परेशानी नजर आ रही है। आप सोचते हैं कि मैं हेल्थ पर ध्यान दूं, घर पर ध्यान दूं, जॉब पर ध्यान दूं, कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहे हैं। क्लैरिटी लाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। हेल्थ सबसे पहले जरूरी है, तभी ऑफिस और घर चल पाएगा भाई। बात करते हैं रिश्तों की, तो टू ऑफ कप्स का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं एक अपनी दिल की जो बात है किसी दूसरे से कह पा रहे हैं, बहुत ट्रूली बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप आपका अपने सोलमेट के साथ अच्छा बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, कनेक्शन आपके नए लोगों के साथ बढ़ रहे हैं।
हो सकता है आपको मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, या एक कोई प्रपोजल था वो फाइनलाइजेशन के स्टेशन में सिचुएशन में आ रहा है, स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं आप यानी कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दो लोग जो है वो आपस में एक तरह से एक इमोशनल उनकी बॉन्डिंग मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर दो लोगों का मतलब ये आपके रिश्तों में, फैमिली के साथ भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, दोस्तों के साथ भी हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आप में अपना एक विजन जो है वो क्लियर बना हुआ है, और उसके ऊपर आप साथ साथ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मेरी ये थॉट्स हैं, मेरी ये प्रायोरिटीज हैं। आप चेक करते जा रहे हैं कि जो आपकी थॉट्स हैं क्या वो सही हैं या नहीं है। या मैं कहूंगी कि ये आपका टाइम है, आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक्शन प्लानिंग, एक्शन प्लानिंग, यानी कि जैसे जैसे सिचुएशन बन रही है आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखकर आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स रियली रियली वेरी गुड। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या कहती है। सेजिटेरियस, धनु राशि वाले, ट्रस्टिंग योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करो। सबसे यू ट्रस्ट टू योरसेल्फ एंड योर डिसीजन कंप्लीटली। आप जो सोच रहे हैं, जो आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सिक्स सेंस कह रही है, उसके ऊपर विश्वास रखिएगा, और बिना किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड हुए आप बस अपने हिसाब से चलिएगा। कैप्रिकॉन, मकर राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। मकर राशि, हम्म, ओके। मकर राशि के लोगों की बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर का, जॉब का, फिनेंसेस का थोड़ा सा ओवरलोड है, थोड़ा सा प्रेशर है आपके ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस हफ्ते थोड़ी ज्यादा आ रही हैं। थोड़े सा मेंटल एग्जॉशन मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा थक रहे हैं, स्ट्रेस नजर आ रहा है काम को लेकर। और हो सकता है कि जॉब में इतने डिमांडिंग हो रहे हैं, आपका वर्क एरिया जो है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका जॉब कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा डिमांडिंग सिचुएशन है, और आप भी ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आप सबका काम, अपना काम तो कर ही रहे हैं, कोई दूसरा भी आपको अगर अपना काम पकड़ा रहा है ना, उसको भी आप ले रहे हैं। आप डेलीगेशन नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि काम में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आप सारा काम खुद कर रहे हैं। मैं यकीन मानो, कभी कभी जो बहुत लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, उनके साथ ये कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो काम में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही काम करने लग जाते हैं। अब देखिए, अगर आप 4 लोगों का काम अकेले आप करेंगे तो क्या होगा। आपके जो जूनियर्स हैं उन्हीं को काम करने दीजिएगा, या आपके जो कुलीग्स हैं उनको अपना काम करने दीजिए, जिसका जो काम है उसे करने दीजिएगा। परफेक्शन के चक्कर में अगर आप सबका काम करने लग जाएंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि आप में एक स्ट्रेस आ रहा है इस वीक में। थोड़ा सा चीजों में डिले भी हो रहा है क्योंकि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो प्लीज डेलीगेशन कीजिएगा। हेल्थ की बात करूं, 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा है ना कि कहीं ना कहीं आप परेशान हो चुके हैं, कह रहे हैं मैं तो सबके लिए काम कर करके जो है थक चुका हूँ। मूव अवे कर रहे हैं आप। अपनी अपने अपने लिए आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही हैं अपनी हेल्थ को लेकर। जैसे कहते हैं ना, लिमिट पर पहुंच चुके हैं इस समय आप, थकावट से चूर हो चुके हैं आप। आपको सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को टोटली अलग रखना है। ऑफिस में अपने 8-9 घंटे आप जो भी देते हैं दीजिएगा, लेकिन आप ये सोच लीजिए, ये 9 घंटे ये मेरी नींद के घंटे हैं, 8 से 9 घंटे। ये 3 घंटे या 4 घंटे मेरी अपनी फैमिली के साथ मेरा टाइम है ही है। अगर आप 24 में से 12-12, 16-16 घंटे सिर्फ अपना वर्क करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ परेशान आपको करेगी, हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। बात करते हैं रिश्तों में, वही वाली बात है ना, रिश्तों में आप चाह रहे हैं कि सब लोग आपको समझे, एम्परर बन रहे हैं, क्योंकि आप अपने वर्क एरिया में परेशान उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर आ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो कोशिश करें, देखो मैं सबके लिए इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, पैसे से ज्यादा आपके वक्त की जरूरत हो सकती है लोगों को। हो सकता है आप कह रहे हैं कि मैं कमा किसके लिए रहा हूँ, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, ठीक है, पेरेंट्स के लिए। लेकिन देखिए, कभी कभी बैठकर 2 पल उनसे बात भी कर लीजिएगा, वो भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको होने की जरूरत है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू आर बिकमिंग वेरी रिजिड,
स्टूडेंट्स की बात करूं भाई, आपके लिए स्टार का कार्ड है। काफी आप अपने फ्यूचर के ऊपर बहुत सारी होप्स लगाकर बैठे हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, जैसे जैसे मौका आता जाएगा मैं वैसे वैसे काम करता जाऊंगा। बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है। जैसे कई लोग सोचते हैं ना ये होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। आप ये सोच रहे हैं वन स्टेप बाय वन, पहले मैं अगले स्टेप पर चला जाऊं, उसके बाद देखूंगा कि मैं उसको अगले स्टेप पर क्या करना है। जिंदगी का नजरिया जो है आपका बहुत बढ़िया है। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए आपके लिए गाइडेंस गाइडेंस है ब्यूटी। यू सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। कितनी बढ़िया बात है। मैंने कहा है ना, स्टूडेंट्स का जो ये नजरिया जो है ना, मैं कहूंगी सबको अपना लेना चाहिए। कोई भी सिचुएशन है उसमें अच्छाई देखो, कोई भी इंसान आपके साथ बुरे से बुरा कर रहा है उसमें एक अच्छाई ढूंढ लो, बस बात खत्म। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। एक्वेरियस मून साइन कुंभ राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि, गुड। हम्म, भाई ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा वीक सिर्फ करियर ओरिएंटेड है। करियर में तो आपका करिश्मा जो है ना चमक रहा है, अथॉरिटी। बिजनेस में आपको मतलब कि आप पूरी तरह काम में डूबे हुए हैं। काम में डूबे हुए हैं तो उसको आपको सक्सेस भी मिल रही है, रिजल्ट भी मिल रही है। यू आर गेटिंग नेम, फेम, रिकॉग्निशन इन योर वर्क एरिया। आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है। आपकी एक पर्सनालिटी, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी नजर आ रही है। योर पीपल आर फीलिंग योर मेच्योर, वेरी रिस्पॉन्सिबल। करिश्मा आपका नजर आ रहा है। यू आर बिकमिंग वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स योर वर्क। एंड आई विल से अट्रैक्टिव मीन्स ये आपके सीनियर है, जूनियर है, कुलीग्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, सब आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। भाई आप ये काम करते कैसे हैं, आपकी कैपेबिलिटी, आपके स्किल्स की बड़ी तारीफ हो रही है। एंड यू आर बिकमिंग किंग और क्वीन ऑफ योर वर्क एरिया। आप कहीं ना कहीं इस समय मोस्ट पॉपुलर हो रहे हैं अपने काम को लेकर। मतलब कि टोटली डिवोटेड, इमोशनली, फिजिकली, प्रैक्टिकली, सिर्फ काम काम और काम। और आपको सक्सेस भी मिल रही है। ठीक है, बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो भाई देखिए, जब आपकी इतना काम करेंगे, 24 घंटे काम करते रहेंगे, तो दिमाग कहाँ है, सिर्फ काम 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 में। तो 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, वरीज है आपके दिमाग में। थोड़ा सा अनहैप्पीनेस है, ऑब्सेसिवनेस है, मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैंने 10 टेंडर भरे, मुझे 10 के 10 मिलने चाहिए, मुझे 10 प्रोजेक्ट्स मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलने चाहिए, मैं आउटशाइन करूं, डिमांडिंग रहूं काम में। सिर्फ क्योंकि क्या होता है ना, एक सक्सेस पाना बहुत आसान होता है, उस सक्सेस पर टिके रहना सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है ना, आप एक बार आप 99% मार्क्स ले आए या आपको एक रिकॉग्निशन मिल गया, आपको एक अवार्ड मिल गया, हर साल उस अवार्ड को लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक टेंशन लेकर आ रहा है कि ये जो सक्सेस मुझे मिल रही है क्या वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है और मेंटल हेल्थ से आपकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। रिश्तों में कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपने वर्क के लिए अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप है ना, कहीं वहां बहुत सारी गड़बड़ कर दी है। हो जाता है जिंदगी में, जो लोग प्रोफेशनली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ना, आप देखिएगा पर्सनल लेवल पर, क्योंकि उन्होंने अपना सारा वक्त अपने वर्क को दिया है। तो पर्सनल रिलेशनशिप में कहीं आपको लग रहा है कि लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, फैमिली आपको नहीं समझ रही है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। शायद आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आपका अपना, ठीक है, वो यार दोस्त हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, लेकिन आपका जो कोई खास अपना है जो वाकई में होना चाहिए वो आपके पास इस समय नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सेपरेशन हो सकता है आपके रिश्तों में। लोग कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हें काम करना है, काम ही करो। तो कहीं ना कहीं आप अकेला पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ तो मैंने कहा आपकी इम्पैक्ट हो ही रही है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। आप स्टूडेंट्स बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। ठीक है, चेंज है, उन्हें मालूम है, लेकिन उस चेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं, एक अच्छी बैलेंसिंग सिचुएशन में चल रहे हैं। स्टूडेंट्स को मालूम है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू ब्रिंग द एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू चेंजेस।
भाई आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपने आप को वक्त की डिमांड के साथ बदलते रहिएगा, नई नई स्किल्स लेते रहिएगा, और आप वो कर भी पा रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कि दैट यू हैव द पावर टू बाउंस बैक एवरी एडवर्सिटी। आपके अंदर वो ताकत है, जितने भी चैलेंज आ रहे हैं ना आपकी हेल्थ के, आपके रिलेशन को, आपके अंदर पावर है। एक बार सोचिएगा, थोड़ा सा हिम्मत कीजिएगा, आप इन चैलेंजेस को भी दूर कर सकते हैं। जब आप करियर में इतनी सक्सेस पा सकते हैं तो हेल्थ और पर्सनल रिलेशनशिप क्या चीज है, काम कर कर तो देखिए। स्पाइसेस, मीन राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है। मीन राशि के देखिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए सबसे पहला आपके करियर, फिनेंसेस और जॉब के लिए आए एस ऑफ वांड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी न्यूज मिलने वाली है अपने वर्क एरिया से रिलेटेड। हो सकता है नई जॉब जो लोग ढूंढ रहे हैं उनकी ये जो काफी टाइम से रेस्टलेस हो रहे थे वो खत्म हो जाएगी। आपको अगर आप कोई किसी पोजीशन को पाना चाहते थे, कोई टेंडर पाना चाहते थे, कोई प्रोजेक्ट पाना चाहते थे, कोई रिकॉग्निशन चाहते थे, वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े जोश के साथ आप काम शुरू कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, काफी एक्साइटेड हैं। आप चाह रहे हैं कि जल्दी से मेरी जो चीजें हैं वो पूरी हो जाए, और आप कोई भी चैलेंज है उससे घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। ग्रोथ नजर आ रही है, आपके टैलेंट्स जो हैं वो दुनिया को नजर आ रहे हैं कि यस यू आर ए वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो ये जो कार्ड है, आप अपने आप को इंस्पायर कर रहे हैं, अपने आप ही आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, खुद ही मेंटोर है, खुद ही आप एक्शन ले रहे हैं, और इसीलिए रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। कोई नई चीज आप शुरू कर रहे हैं, कोई अपना पैशन, अपना कोई करियर, कोई नया शौक जो आपको कल को फायदा दे सकता है फाइनेंशियली, पार्टनरशिप हो सकता है कर रहे हैं, कोई नई एसेट खरीद रहे हैं, कोई अपना वर्क बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, गुड बिगनिंग कर रहे हैं। अगर बात करें हम आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, जैसे आपको करियर में सक्सेस मिल रही है, आप चाह रहे हैं बस फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, जल्दी से मेरी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो रातों रात ठीक हो जाए, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। थोड़ा सा धीरे चलने की जरूरत है। ओके, थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी के साथ एक नेगोशिएशन कीजिएगा, वो क्या डिमांडिंग है, क्या क्या परेशानियां है, और धीरे धीरे ही चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं ओवरनाइट। आप देखिए ना, अपने करियर में आप कब से मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर सक्सेस मिलती है। तो पर्सनल लेवल पर इतनी जल्दबाजी क्यों है? ओके, जस्ट गो स्लो विद यू। बात करते हैं रिश्तों की, तो किंग ऑफ कप का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। मिच्योर बन रहे हैं इमोशनली, आप लोगों को समझ पा रहे हैं, एक अपनी इंटेलिजेंसी से आप अपने रिश्तों को संभाल पा रहे हैं, आपको अच्छी एडवाइस मिल भी रही है, आप दूसरों को अच्छी एडवाइस दे भी रहे हैं, आप अपने पर्सनल इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दूसरे लोगों को भी समझ पा रहे हैं, केयरिंग है, अपने रिश्तों को लेकर काफी केयरिंग है। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स को काफी, आप सभी लोगों के लिए एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। यू आर लर्निंग हाउ टू मास्टर योर ओन इमोशंस। कभी कभी होता है ना, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तब हम दूसरों का नजरिया नहीं समझ पाते। इस वीक में यू आर लर्निंग हाउ टू मास्टर योर इमोशंस, और हम दूसरों को भी समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें, एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, थोड़ा सा वो परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, उनको फ्यूचर थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आ रहा, विजन क्लियर नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, क्राइसिस फील कर रहे हैं, एग्जाइटी हो रही है। एग्जाम से पहले भी कई बार क्या होता है, हम बहुत प्रिपरेशन करते हैं लेकिन फिर भी एक डर लगा रहता है। आप ना कहीं अपने आप को एक बांध कर रख रहे हैं, नेगेटिविटी में बांध कर रख रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी बात कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, अपने ऊपर थोड़ा सा आपको एक भरोसा रखने की जरूरत है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेती हूँ गाइडेंस क्या कहती है।
आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैंने क्या कहा है, यू यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर स्पिरिचुअली अवेक एंड यू आर कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, हम सरफेस की चीजों को देखते हैं, सामने क्या है, अरे विश्वास करो आप मेहनत कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको मेहनत का फायदा अभी के अभी हो जाए। आम का पेड़ लगाते हैं ना, तो कहा जाता है 10 साल के बाद फ्रूट्स देता है। ओके, हर आपका आपका वर्क क्या है, किस चीज का, आपने आज एमबीबीएस में आप एडमिशन ले रहे हैं, आपने अभी क्लियर है और आप सोच रहे हैं ओहो मैं डॉक्टर बनूंगा तो उसके बाद क्या होगा, अगर मुझे कहाँ पर मुझे प्लेसमेंट मिलेगी। अरे भाई अभी तो आपने शुरुआत ही करी है। क्लियर, थोड़ा सा शांति से सोचकर समझकर चलने की जरूरत है। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 जोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। आई होप आप इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसके ऊपर सोचेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ को, देखिए हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि हम आपकी जिंदगी को थोड़ा सा एक एक स्मूथनेस मिला सके। चैलेंजेस तो देखिए सबको अपने अपने खुद ही पूरे करने हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इस वीक में मेरे पास क्या सिचुएशन आने वाली है, तो हम थोड़ा सा संभल जाते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे calm.